है वो बताए हैं और हम लोग ट्राई करते हैं। ये हमने अभी बेल जो है वो दबाया, एक बार साउंड भी आपने साथ सुना। क्या नहीं खोल सकते हैं? नहीं खोल सकते आप? जी नहीं, आप कौन है यहाँ पे? अभी हम तो यहाँ पे रेंटर हैं। रेंटर हैं आप? जी प्लीज कैमरा बंद कीजिए। तो मैं कंपाउंड के अंदर बिना मतलब का बना रही हैं। करते थे, चले गए पर कभी हमको लगता है कि 10-15 बरस हो गया चले गए हुए, 10-15 बरस। पप्पू यादव के? हाँ, पप्पू यादव चले गए यहाँ से कभी 10-15 बरस पहले चला गया है। शिकायत है ना? तो किराया में लिया था जी रहने के लिए, रेसिडेंशियल, लेकिन उसमें कुछ पार्टी पॉलिटिक्स चलने लगा है, इसीलिए भी खाली करवाने के लिए प्रयास तो किए। फिर पप्पू यादव ने खाली नहीं किया था जब खाली करवाने को कहा गया था? हाँ, तो उसमें नहीं न खाली हुआ था, उस वक्त नहीं हुआ था। उसमें केस का चल रहा था। ये वही मकान है जिसको लेकर के पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की बीते रात गिरफ्तारी होती है। शिकायतकर्ता का ये आरोप होता है कि पप्पू यादव और उनके समर्थक जो हैं जबरन इस मकान को हड़प लेते हैं और उसको कार्यालय में तब्दील करा देते हैं। इसी वजह से शिकायतकर्ता के इस आरोप के वजह से कोर्ट की ओर से कुर्की जब्ती का आदेश तक आता है और उसके बाद पप्पू यादव जब बीती रात परसों पटना पहुंचते हैं तब पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है आधी रात को हो जाती है। इस बात में अगर हम आपको बताएं तो पप्पू यादव के साथ साथ दो और व्यक्तियों का इसमें नाम होता है, शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद का। अब चंद्र नारायण प्रसाद पप्पू यादव के पिता हैं जिनका अब निधन हो गया है, लेकिन अब पप्पू यादव के ऊपर ये जो पूरा आरोप है वो लगता हुआ दिखाई दे रहा है और जहां पर पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो हुई है और इस वक्त हम लोग वहीं पर मौजूद है। अगर हम आपको ये बोर्ड दिखाएं तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा नेम प्लेट जो है वो दिखाई देगा कि ये मकान आखिर किसके नाम पर है। तो यहाँ पर आपको प्रतिभा लाल और लेट बीबी लाल जिनके नाम पर ये मकान है वो बताया जा रहा है और इसी व्यक्ति ने, शिकायतकर्ता ने ये शिकायत की थी कि पप्पू यादव और उनके समर्थक ने जबरन इस मकान को हड़पा और इसको कार्यालय में तब्दील किया। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा होता है। मकान अगर आप देखें तो अभी पूरे तरीके से ये मकान जो है बंद है, कोई भी व्यक्ति अभी आपको अंदर दिखाई नहीं दे रहा होगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि काफ़ी सालों से इस मकान में किसी ने दस्तक जो है वो नहीं दी है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मकान वही है जिसको लेकर के पप्पू यादव के घर पर आधी रात को पुलिस पहुंचती है और पुलिस जब पहुंचती है तो पप्पू यादव जो है कहते हैं कि तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी जा नहीं सकता और फिर इन तमाम चीज़ों के बाद पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो है वो होती है। मकान की अगर ये तस्वीर हम आपको थोड़ा और नज़दीक से दिखाएं, चूँकि मुख्य दरवाज़ा जो है वो यहाँ पर बंद है, लेकिन ये मकान अगर आप देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत सालों से यहाँ पर जो व्यक्ति है, जो लोग हैं वो यहाँ पर नहीं रह रहे हैं और मकान की जो फर्निशिंग है वो भी थोड़ी ढल चुकी है। लेकिन ये पूरा मामला 32 साल पुराना है और जहां पर अब इस मामले को लेकर के पप्पू यादव को गिरफ्तारी जो है पप्पू यादव की वो की जाती है और उनके समर्थक के ऊपर भी ये जो आरोप है वो लगता है। लेकिन इस पूरे मामले में कुल 3 व्यक्तियों के ऊपर जो आरोप था शिकायतकर्ता के द्वारा वो लगाया गया था और यहाँ पर अगर आप नाम देखें तो बीबी लाल, प्रतिभा लाल का जो नाम है वो है। 32 साल पुराने केस को लेकर के अब जो दम है वो देखने को मिल रहा है और मकान के अंदर कोई भी व्यक्ति आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। मकान का जो मुख्य द्वार है वो भी यहाँ पर बंद है और पप्पू यादव कल जब उनको गिरफ्तार किया जा रहा था उस वक्त भी वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। नीट कांड को लेकर के जब उन्होंने सवाल खड़ा किया तब वो कह रहे थे कि इसी वजह से मुझे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और अब देखिए कि हमने इस मकान को बताया और ये वही मकान है। बीबी लाल जो कि उनको यहाँ पे इलाके के जो लोग हैं लाल बाबू के नाम से भी मशहूर थे और जो लोग हैं भी हमें बता रहे थे ऑफ द कैमरा कि वो लाल बाबू के नाम से मशहूर थे। उनका स्वभाव जो है बहुत ही सरल बताया जाता था। यहीं के लोग हैं, उनसे भी पूछेंगे। आप इधर के ही हैं अंकल? क्या बात? ये मकान जो बताया जा रहा है बीबी लाल, लेट बीबी लाल लिखा हुआ है, पप्पू यादव कभी रहा करते थे यहाँ पर? रहा करते थे, चले गए पर कभी हमको लगता है कि 10-15 बरस हो गया चले गए हुए, 10-15 बरस। पप्पू यादव के? हाँ, पप्पू यादव चले गए यहाँ से कभी 10-15 बरस पहले चला गया है। शिकायतकर्ता का ये आरोप था कि जबरन ये घर को हड़पा गया, पप्पू जबरन रहते थे। देखिए, जबरन नहीं था, किराया में लिया था, हमें ना, तो किराया में लिया था जी रहने के लिए, रेसिडेंशियल, लेकिन उसमें कुछ पार्टी पॉलिटिक्स चलने लगा है, इसीलिए भी खाली करवाने के लिए प्रयास किए। तो फिर पप्पू यादव ने खाली नहीं किया था जब खाली करवाने को कहा गया था? तो उसमें नहीं खाली हुआ था, उस वक्त नहीं हुआ था। उसमें केस का चल रहा था।
भीड़ भी रहती थी यहाँ पे? भाई तो पॉलिटिशियन आदमी है तो भीड़ तो हम लोग तो कभी नहीं देखे भाई। चलिए, और अभी इस मकान में फिलहाल कोई नहीं रहता? हाँ भाई, मकान मालिक रहती है। रहते हैं अभी अंदर? हाँ हाँ, और लड़का है। अच्छा, वो लोग यहीं रहते हैं? हाँ, बीबी लाल का पोता रहता है। बीबी लाल का पोता यहाँ पे अभी रहता है। बीबी लाल का स्वभाव जो है बताया जाता था और तो काफी। बहुत पुराने आदमी थे और ये इंजीनियर थे शायद बिजली बोर्ड वगैरह में, जैसा हम लोग सुने थे। हम लोग तो देखे कभी नहीं। वो बहुत पहले, हम लोग के आने के पहले ही, 66 के पहले ही बीबी लाल का इंजीनियर थे बिजली बोर्ड में। चलिए ठीक है, तो अभी इसी मोहल्ले के जो लोग थे वो बता रहे थे कि बीबी लाल के निधन के बाद अब इस घर में उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो रहते हैं और बीबी लाल के जो पोते हैं वो इसी घर में रहते हैं। लेकिन अगर आप मुख्य द्वार देखें तो अभी ये पूरे तरीके से बंद है और एंट्रेंस के वक्त ये जो दरवाज़ा है वो खुलता होगा। और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि पप्पू यादव रहते थे। जी, स्विच नहीं दबाए, स्विच नहीं दबाए आप। वहाँ अच्छा, स्विच, वहाँ ऑन दबाने से वो अंदर जाने को अलाउ करेंगे? हाँ, वो आएगा कोई गेटमैन आएगा, वो खोलेगा। चलिए, तो हम लोग एक बार स्विच जो है वो दबा करके देखते हैं, चूँकि हम लोगों को यहाँ पे अंकल जो है वो बताए हैं और हम लोग ट्राई करते हैं। ये हमने अभी बेल जो है वो दबाया एक बार, साउंड भी आपने शायद सुना होगा और आपको अभी साउंड जो है वो सुनाया गया होगा। और अभी हम लोगों ने बेल दबाया तो एक बार ट्राई करते हैं कि अंदर घर के है कौन, और ये हम लोग उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश करेंगे कि वाकई ये जो आरोप है पप्पू यादव जो कह रहे हैं वो सच है या गलत है। फ़िलहाल तो मुझे कोई व्यक्ति जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं यहाँ से आते जाते, लेकिन इंतज़ार करते थोड़ा सा। जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पप्पू यादव यहाँ पर रहते थे, उन लोगों को थोड़ा वक्त दिया गया था कि चूँकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने लगा था तो मकान मालिक की तरफ से ये उन लोगों को आदेश दिया गया था कि आप लोग थोड़ा वक्त है घर को खाली कर दें, लेकिन इसके बावजूद भी घर जो है वो खाली नहीं किया गया। और फिलहाल अभी तक तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहे। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। नहीं खोल सकते हैं। क्या नहीं खोल सकते हैं। नहीं खोल सकते आप? जी नहीं। आप कौन है यहाँ पे अभी? हम तो यहाँ पे रेंटर हैं। रेंटर हैं आप? जी अच्छा, तो रेंटर आप यहीं पे रहते, मकान मालिक हैं कोई घर पे? नहीं। जी, मकान मालिक है। इधर से सहयोगी से कहूँगी दिखाएं, यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मकान मालिक है यहाँ पे? नहीं, आप दरवाजा भी नहीं खोल सकते हैं? ये आप गलत कर रहे हैं। प्लीज कैमरा बंद कीजिए। तो मैं कंपाउंड के अंदर बिना मतलब का बना रही है वीडियो। आपके ही पक्ष में आए हम लोग। आपके ही पक्ष में आए हम लोग। तो देखिए प्लीज, अभी वो है नहीं जिनका ये घर है। हाँ। और हम लोग रेंट पे हैं, प्लीज हम लोग को परेशान ना करें। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी ये लोग बात नहीं करना चाहते। जो मकान मालिक है वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे जो रेंटर है वो कह रहे हैं कि मकान मालिक यहाँ पर नहीं है। हम लोगों ने बेल दबाया, लोग यहाँ पर आए और उन लोगों का भी कहना है कि अभी वो इस वक्त बात नहीं करना चाहते, लेकिन जो मकान मालिक है उनके जो पोते हैं वो यहीं पर रहते, फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। इस घर में रेंट जो है वो लगाया और इन्होंने कहा कि वो रेंटर है। और फिर उसके बाद कैमरे पर आने से ये थोड़ा हिचकिचा रहे थे, लेकिन बात जब की लोगों का क्या कुछ कहना था। पप्पू यादव इसी मकान को लेकर के विवादों में आए और उसके बाद परसों देर रात पप्पू यादव की जो गिरफ्तारी है वो होती है। काफ़ी ज़्यादा हो हंगामा होता है, विवाद काफ़ी ज़्यादा होता है। पप्पू यादव कहते हैं कि तबीयत खराब है, मुझे अस्पताल ले जाओ, गिरफ्तारी ना की जाए। लेकिन इन सभी चीज़ों के बाद देखिए कि अब पप्पू यादव की गिरफ्तारी भी हुई है। चर्चा का ये जो मकान है वो केंद्र बना हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के यहाँ के लोग और मकान के अंदर रहने वाले लोग ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना है। कैमरा जर्नलिस्ट अकबर के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।